मैं अक्सर सोचता हूँ कि आज सोशल मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तान की जो दुर्गत बनाई जा रही है, अगर अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और दीगर मशाइर पाकिस्तान जिंदा होते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। हमारे मुल्क में वाकई अच्छी गुफ्तगू का खौफनाक कहर है। आप मुल्क के किसी हिस्से में चले जाएं, किसी फोरम, किसी ग्रुप, सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाएं, आपको सियासी अफवाहों, सियासी लतीफ़ों और सियासी गपशप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आप अगर किसी तरह सियासत जान छुड़ा भी लें तो आप मसवी गुफ्तगू के तालाब में गिर जाएंगे, और वो सारी बातचीत भी सियासी गुफ्तगू की तरह गैर मुसद्दका वाकयात में मुश्तमिल होगी। यानी हमारा पूरा मुल्क बोलने के खप में मुब्तला है। एक अंदाजे के मुताबिक हम में से हर शख्स रोजाना 3 या 4 करोड़ लफ्ज बोलकर सोता है, और जिनकी इसमें भी तसल्ली नहीं होती वो नींद में भी बुड़बुड़ाते रहते हैं। लेकिन आप जब इस गुफ्तगू का अर्क निकालते हैं तो इसमें से शख्सियत परस्ती और सियासत के अलावा कुछ नहीं निकलता। हम में से हर शख्स अंधाधुंध बोलना चाहता है और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। उसकी गुफ्तगू में सियासत और मजहब के अलावा कुछ नहीं होता, और ये भी सुनी सुनाई और गैर मुसद्दका बातें होती है। इंसान बोलने वाला जानवर यानी हमारे नुत्क है, ये इजहार करता है। इजहार के लिए आइडियाज चाहिए होते हैं, और आइडियाज के लिए मालूमात और इल्म दरकार होता है। इल्म और मालूमात के लिए पढ़ना और घूमना, और घूमने और पढ़ने वाले लोगों की सोबत में बैठना पड़ता है। हम ये करते नहीं है, लिहाजा फिर हम क्या क्या सुनेंगे और क्या सुनाएंगे, हम क्या गुफ्तगू करेंगे। नया ख्याल, नया आइडिया कहां से आएगा? आप बताइए, हम गुफ्तगू करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए इस मुआशरे में इल्म, मालूमात, अच्छी गुफ्तगू, नए आइडियाज की कमी है। चुनाचे इस कमी ने हमारे मुआशरे में एक अच्छी गुफ्तगू का बहरान पैदा कर दिया है। यहाँ बहुत ही अहम बात का जिक्र करना मैं जरूर समझता हूं कि खुशामद और तहसीन में फर्क है। खुशामद झूठी बात होती है और तहसीन पुरखलूस बात होती है। लोगों के साथ बात करें, उनकी जरूरतों पर बात करें और उसकी तकमील का रास्ता बनाया जाए। हमेशा दूसरों के नुक्ता नजर को समझने की कोशिश करें, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। अच्छा, एक और बात बता दो, ये अफा की सच्चाई है कि हर वो आदमी जिससे आप मिलते हैं अपने आप को किसी न किसी तरह आपसे बेहतर ख्याल कर रहा होता है, और उसके दिल में घर करने का यह बेहतरीन तरीका है कि उसे आप खुद ही बावर करा दें कि आप उसको एक आम शख्सियत मानते हैं। हुज्जतबाजी से हमेशा परहेज करें। कभी कोई बहस तकरार से नहीं जीत सका। दूसरों के नुक्ता नजर से चीजों को देखना और उसके मुंह से हाँ कहलवाना बहुत नफा बख्श और दिलचस्प फतह की बात है। हमेशा मुखातब को ज्यादा बात करने का मौका दें। अपने कारनामों का तस्करा कम से कम करें और इतदाल पसंदी से काम लें। इस दुनिया में हम सबको अपनी ही आवाज अच्छी, मीठी और अहम लगती है। यही वजह है कि जब भी हम नया पेन लेते हैं तो सबसे पहले इसे अपना नाम लिखते हैं। लिहाजा लोगों को अच्छे नामों से पुकारा करें, इससे मुआशरे में बेहतरी भी आएगी और आप भी मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे।